अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाआवाज़े बुलंद रूशनी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात तवज्जो से बैठे। बात जो होगी या अल्लाह की होगी या मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। इसलिए कि ये मिंबर जो है ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का। यहाँ से जो भी बात जाए, शरीयत कहती है जो भी बात जाए या अल्लाह की जाए या मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाए। देखिए, हज के काफ़िले रवाना हो गए, लोग हज करने जा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से हज जो है हर मुसलमान पर, सहबे असीयत पर फ़र्ज़ है। जिसके पास माल हो, सेहत हो, उसके लिए फ़र्ज़ है। ये दरवाज़ा बंद कर दो, दूसरा को खोल दो। उसके लिए हज जो है फ़र्ज़ है। आज
हमारी कैफियत ये है, हर साल बाज़ लोग हज करते हैं, बाज़ लोग हर साल हज करते हैं, कुछ लोग हज इसलिए करते हैं कि लोग ये समझें कि बड़ा अल्लाह वाला है, हर साल हज पर जाता है। अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करता है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मिन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह कहता है हज करो मेरे वास्ते, अगर ताकत हो तो ये सारों के पास जितने भी जाते हज करने, इनके पास ताकत होती है, ये हज करने पर जाते हैं। हालांकि इस दौर में रिज़्क़े हलाल कमा करके हलाल के रिज़्क़ से हज करना बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। बंदा सोचे कि इतने पैसे अपने घर के अखराजात पूरे करके फिर उसके बाद बचे तो उसमें से हज किया जाए, फ़र्ज़ अदा किया जाए, ऐसा नहीं हो रहा। हमारे मुल्क अज़ीम पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, मेरी बातों को सुना करो, मेरी बात तुम्हारे दरवाज़े पर, दिल के दरवाज़े पर दस्तक ज़रूर देती है। रामचंद्र आर्य ने नईमुद्दीन मुरादाबादी से कहा था, तेरे कुरान के 15 पारे मुझे 15 पारे याद है। कहा को कुरान का काम था तेरे दिल के दरवाजे पर पहुंच जाना, हिदायत हासिल करना तेरा काम था। मेरी बात जो होती है मैं इसलिए करता हूँ, कल मेरे से पूछा जाएगा। मैंने हदीस में पढ़ा है जो दुनिया में दुनिया के लिए ख़तीब काम करते रहे, उनकी ज़बानों को खींचा जाएगा और पीप बहती होगी और उनको रसवाई का सामना होगा। और जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी बसर करेंगे, क़यामत के दिन वो जाएंगे तो चेहरे आसमान के सितारों की मान चाँद जैसे, आफताब जैसे चमकते होंगे। ना मैं तुम्हें घाटे का सौदा तुम्हें देता हूँ, ना खुद लेता हूँ। तो हज पर हाजी जगह मेरे भाई, ये हज नहीं है। भाइयों का हक मार के, सूद का कारोबार करके, प्लाटों पर कब्ज़े करके, हेरा फेरी करके, अवामुन्नास का माल इकट्ठा करके, मिलावट करके, तो फिर तू पैसे इकट्ठे करके वो हज कर रहा है। जिस तरह हज वाले पर रहमत नाज़िल होती है, हराम के माल से जो करता है उस पर लानत नाज़िल होती है। जो हलाल के रिज़्क़ से हज करता है उसका जिस्म खुशबूदार होता है, रहमत होती है, जहाँ से गुज़रता है वहाँ भी रहमत होती है। लेकिन जो हराम की कमाई से हज करता है उसका जिस्म से बदबू आती है, जहाँ से गुज़रता है उनको भी आती है, जहाँ से गुज़रता है वहाँ से भी लानत होती है। कि इतना बदबख्त इंसान है, ये उम्रे कर रहा है, हज कर रहा है हराम के माल से। मेरे भाई, हम सबको सोचना चाहिए। हमने फजीलत वाली बातें सुन लेते हैं, हमें भी पता है इस बात पर आप कहेंगे सुबहान अल्लाह, लेकिन मैं सही सुबहान अल्लाह
आपकी सुनना चाहता हूँ जिन अल्फाज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। अगर इंसान एक लुकमा हराम का खाए 40 रोज़ दुआ कबूल नहीं होती। अगर लिबास में 1 रुपया भी हराम का है, उस लिबास को पहनकर नमाज नहीं होती। अल्लाह खुद पकीज़ा है और तुमसे भी वो पकीज़गी चाहता है। अपने आप को पकीज़ा करो, दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ दो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ लो। घरों में रहमत हो जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, रिज़्क़े हलाल से हज भी करोगे। लेकिन अपना खाना, अपना पीना, मेरी इतनी ज़िंदगी गुज़र गई, मसलक वालों से मैं कभी ये नहीं सुना, फ़िरके वालों से कभी ये नहीं सुना कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है। इस पर मुनाजरा नहीं सुना। कोई बैठा है, वो सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक़ मुनाजरा कर रहा है, कोई खुदा की ज़ात के मुतल्लिक़ मुनाजरा कर रहा है। ना मेरे भाई, अपने आप को ठीक करो। अल्लाह ने साफ अल्फाज में कहा है कि आप लुकमा हलाल खाएं, मेरा मालिक कहता है मैं तुम्हारे दिलों में नूर पैदा कर दूंगा, अपनी मार्फत अता कर दूंगा। जिसने लुकमा हलाल खाया उसने अपने नफस को पहचान लिया, जिसने अपने नफस को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। एक रवायत के मुताबिक हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम का कौल है, लेकिन सूफियों की किताबों में बतौर हदीस पेश किया जाता है, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने नफस को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जिसने अपनी हकीकत को पहचान लिया उसने अपने मालिक को पहचान लिया। लेकिन आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, सूरज तलू होता है, हमारे दिलों में ये बात नहीं होती कि अल्लाह ने आज का सूरज हमें हमारे मुक़द्दर में लिखा है, आज दीन का कोई काम कर लिया जाए। रिज़्क़े हलाल कमाना भी दीन है, इबादत है, दीन का काम किया जाए। लेकिन हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज हमने लोगों के साथ क्या करना है, सामना किस तरह करना है, माल किस तरह इकट्ठा करना है। माल के पीछे इस कदर हम चल रहे हैं, मुल्ला पीरो अवाम के देखता हो तो परेशानी होती है। जिस वक़्त देखता हो तो परेशानी होती है, जिस वक़्त काफ़िले देखता हो, ये काफ़िले जो मक्कातुल मुकरमा में पहुँचे या पहुँच रहे हैं, ये क्या है? मुज़दलिफ़ा में जाना, मना में जाना, इरफात पर जाना, वहाँ तो आफ़ करना, सफ़ा मरवा पर दौड़ना, क्या है? ये अल्लाह के पैगम्बरों की अदाएँ हैं जो इंसान जाके वहाँ अदा करता है।
नबियों वाला काम करता है, लेकिन अगर रिज़्क़ हलाल से करे तो फिर रहमत होगी। शेख अब्दुर्रहमान सफ़ौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो शख़्स ईमान और तस्दीक़ क़ल्ब के साथ, ईमान और तस्दीक़ क़ल्ब के साथ बैतुल्लाह को देखता है, उसकी उसी वक़्त ये हालत हो जाती है कि वो गुनाहों से निकल जाता है, गुनाहों से वो निकल जाता है। उसके जिस्म की, उसके नामा अमाल की कैफियत ये होती है कि जैसा कि उसकी माँ ने उसको उसी वक़्त जना है, यानी पैदा ही उस वक़्त हुआ है, इससे कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन अगर रिज़्क़ हलाल के पैसे से करेगा, हकूकुल्लाह जो है अल्लाह माफ़ फरमा देगा, हकूकुल्लाह की गलतियाँ माफ़ फरमा देगा। लेकिन जो सता कर किया है, हकूकुल इबाद की गलतियाँ उसने की है, उसकी माफ़ी नहीं होगी, चाहे बैतुल्लाह चाहे दर्रे रसूलुल्लाह पर जाए, जब तलक मुतलका बंदे के पास नहीं जाएगा। मिशकात शरीफ में आता है, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी ज़बानों को थोड़ा सा हरकत दिया करो। या झूठ के लिए चलाते हो, गीबत के लिए चलाते हो, जब सरकार का नाम आए मोहब्बत से कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, रब राज़ी होगा। अल्लाह वली आप फरमाते हैं कि जिसने हज किया और हज के दौरान कोई फाशा कलाम नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की और कोई गुनाह नहीं किया, जब वो वापस लौटेगा इस तरह होगा कि उसकी अम्मा ने उसको उसी वक़्त जना है। साथ शर्त क्या है? कोई फाशा कलाम या गुनाह नहीं किया। हमारी क्या हालत है? हम तो साथ वाले को एयरपोर्ट पर ही पूछना शुरू कर देते हैं, तेरे काफ़िले वाले ने कितने पैसे लिए? वो कहता मेरे से इतने लिए। यार मेरे वाले तो मुझे ठग लिया है, वो तो इसने पैसे ले गया मेरे से। बस ये बात शुरू होती है होटलों में, बाज़ारों में, यही बात करते हुए खाली हाथ वापस लौट आता है। उम्रे पर जाने वालों को मैंने सुना है, देखा है, बस इसी बहस में पड़े होते हैं। अल्लामा गज़ाली ने एहयाल उलूम में लिखा, रकम किया, आप फरमाते 120 रहमतें नाज़िल होती है बैतुल्लाह पर रोज़ाना, रोज़ाना। तो मिलती किसको है? मिलती उसको है जो हलाल का लिबास जिसने पहनना होगा, हलाल के पैसों से जो वहाँ मौजूद होगा उसको मिलेंगी। आपने तकसीम आगे फरमाई कैसे? आपने फरमाया 60 रहमतें तो मिलेगी जो तवाफ़ कर रहा है अल्लाह के घर का, अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा है। अल्लाह वली। और 40 उनको मिलेगी जो वहाँ नमाज़ें पढ़ेंगे। 60 तवाफ़ वालों को, 40 जो वहाँ हरम में नमाज पढ़ेगा उसको रहमतें मिलेगी। और 20 जो है जो ना तवाफ़ कर रहा है ना नमाज पढ़ रहा है, तवाफ़ करने के बाद या नमाज पढ़ने के बाद बैठा हुआ है, अल्लाह के घर की तरफ देख रहा है, अल्लाह उसके पल्ले में 20 अता फरमा देता है।
कि मोहब्बत की निगाहों से देख रहा है। अल्लाह कहता है मेरे घर को ये खाली ना बैठे, ये इबादत करके बैठा हुआ है, इसकी इबादत हो जाए। मैंने तो वहाँ भी देखा है लोग गुफ्तगू घरों की शुरू करते हैं, अपने मामलात की करते हैं। ना किया करो। अल्लाह तुम्हें मौका दे, बात करने का मकसद ये है कि जब अल्लाह तुम्हें ले जाए तुमने उसी तरह जाना है जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया है। उनके तरीक़े के मुताबिक जाना तुम्हारा काम है, रहमत अता करना मेरे अल्लाह का काम है। जो हरम में बैठता है उसका पल्ला खाली नहीं रहता, उसकी झोली खाली नहीं रहती। वो 120 रहमतें लेकर आता है। और फिर सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज हरम में जो पढ़ता है अल्लाह 1 लाख नमाज का सवाब देता है। 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। किस कदर ये रहमत का दरिया समुंदर जो है अनैत फरमाता है, जो मर्जी उठा लो। 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। मेरे भाई, हाजी का बड़ा मुकाम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि जब हाजी वापस आए उससे तू मुलाकात करे, कहना उसको अपने घर में बाद में दाखिल हो, तेरे लिए पहले इस्तग़फ़ार करे। वो अल्लाहु अकबर, पहले इस्तग़फ़ार करे, इसलिए कि वो बख्शा हुआ है। अब इस हदीस में हमारे लिए दरस क्या है, सबक क्या है? सबक ये है, जब हाजी आए तो उनको आगे बढ़ के मिलो, आगे बढ़ के उनका एहतराम करो। ये अल्लाह का घर देख कर आए हैं, सरकार के दर से आए हैं, अल्लाह के घर से आए हैं। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से आए हैं। जिन्ना अखियाँ दिल पर डिठा ओ अखा तक लिया, ते तू मिलियो ते दिल पर मिलिया, हुन आसा लग पैया। फिर इंसान के दिल में आता है कभी वो हमें भी बुला लेंगे। वो तो मुकाम ही ऐसा है कि जिसे चाहा दर पर बुला लिया। अल्लाह वली आप फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार करे वो तुम्हारे लिए, वो बख्शा हुआ है। तो इस हदीस से हमारे लिए सबक ये है कि हाजी जब आए, घर में दाखिल होने से पहले उससे कहा जाए कि सरकार ने कहा था कि हाजी से दुआ कराओ, हाजी ज़रा मेरे हक़ में दुआ कर, मेरे लिए इस्तग़फ़ार कर, मेरे गुनाहों की मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, तू भी माफ़ी मांग। ये तो आम हाजी की बात है जो सिर्फ दर से होकर आया है, और जिसने बताया है उसका की मुकाम होगा। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जो है मुकाम इब्राहीम को आँखें भी देगा, ज़बान भी देगा। हजरे अस्वद को आँखें भी देगा, ज़बान भी देगा। और ये बंदे के हक में गवाही देंगे, ये बंदे के हक में गवाही देंगे। कौन? वो पत्थर जो अल्लाह के पैगंबर ने नमाज पढ़ी है, वो पत्थर क़यामत वाले दिन कहेगा, ये वो बंदा है जिसने मुझ पर नमाज पढ़ी थी तेरी रज़ा के लिए। वो पत्थर हजरे अस्वद कहेगा, मालिक ये है वो बंदा जिसने तेरी रज़ा के लिए मुझे चूमा था, इसलिए कि मुझे सरकार ने चूमा था तेरे नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए, इसने मुझे चूमा था तेरी रज़ा के लिए। गवाही देगा। गवाही का मतलब समझते हैं आप? जब केस अदालत में हो तो सफाई की गवाही देने वाले आते हैं। हाजी की और उम्रे की गवाही के लिए मुकाम इब्राहीम आएगा, हजरे अस्वद आएगा। इतना सुबहान अल्लाह कहे कि तेरा गंद साफ हो जाए। तुम्हें पता है ना, उठ के पैसे देने हराम ने नहीं लेता, लेकिन सुबहान अल्लाह कहा करो, ये तुम्हारा अपना ही गंद साफ हो जाएगा। मुझे भी साथ सवाब मिल जाता है। अब देखो, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस ज़बान से? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की ज़बान से। इसका मतलब क्या है? रब ने कहा, ऐ दुनिया वालों, जब मेरे महबूब के लब हिलते हैं उसकी ज़बान पर मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। कहा ये गवाही देंगे, हाजी अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, ये गवाही देंगे कि इसकी उसकी सफाई की, उसकी सफाई की गवाही देंगे। ज़रा ईमान से बताओ, जिस पत्थर पर अल्लाह के पैगंबर के 2 कदम आए हैं, क़यामत वाले दिन वो शफाअत कर आएगा। वो पत्थर शफाअत कराएगा, गवाही देगा। जिसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को चूमा है, वो पत्थर गवाही देगा। मालूम हुआ जिस पत्थर की पैगंबर से निस्बत हो जाती है, वो पैगंबर के सदके जो है मुतबर्रक हो जाता है। क़यामत के दिन अल्लाह उसकी गवाही को कबूल फरमाएगा। बाज फिरके वाले कहते हैं पत्थर कुछ नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ नहीं कुछ दे सकता, सिफारिश तो कर सकता है, लेकिन पत्थर आम ना हो, इंडिया के बुत वाला पत्थर ना हो, वो पत्थर हो जहाँ नबी के कदम लगे हो, नबी पाक ने चूमा हो। उस पत्थर का ये मुकाम है कि वो गवाही देगा, हाजी को छुड़ा लेगा, वहाँ से जन्नत में पहुँचा देगा। जिनके कदमों की वजह से पत्थर सिफारिश कर सकता है, उन हस्तियों का अपना क्या हाल होगा, उनका अपना क्या मुकाम होगा। इसलिए ये मुतबर्रक पत्थर है,
तेरा मुंह को हराम ना लगा हो, जिस मुंह से चूमा है हलाल वाला मुंह हो। तूने नमाज पढ़ी है हलाल के कपड़ों से, तो फिर तेरी गवाही देने के लिए क़यामत वाले दिन पहचान के कहेंगे अल्लाह इनको आंखें भी देगा, ज़बान भी देगा। अल्लाह की रहमत तो सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदार ख़त्म नबूवत के ग़ुलामों को तलाश तलाश करके जन्नत में पहुंचा देगी। इसने हजर अस्वद को चूमा है, इसने नमाज पढ़ी है, इसने ये काम किया है। हमारी बदबख्ती है कि हम फ़िरक़ों में हो गए हैं और हर फ़िरक़े की अपनी दीवारें हैं। ये सूफ़ीज़म वालों से पूछो जिनको देखकर खुदा याद आता है, अल्लाह वली, जिनको देखकर सरकार की सुन्नतें याद आती है, जिनने सारी ज़िंदगी पैगम्बर इस्लाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारी है और फिर दुनिया में उन्हें दीन पहुँचाया है। बरे सगीर में कोई नबी नहीं आया, इन अल्लाह वालों ने पहुँचाया है, अल्लाह वालों ने पहुँचाया है सफ़र करके। ऐसा नहीं है कि मुरीदों का माल खा के अपनी बिल्डिंगें बना ली, अपनी बड़ी बड़ी कारें लैंड क्रूज़रें ले ली, पीरों के बेटे कुत्तों की लड़ाइयों में शामिल है, जीपें जो है वो दौड़ाने में शामिल है, घोड़े नचाने में शामिल है। ना मेरे भाई, ना ये पीरों के पुत्र है, ना वो पीर है। पीर तो वो थे जिनके मज़ार पर आज भी सलामी हो रही है। हजवेरी के पास चले जाओ, चाहे